नमस्कार दोस्तों, देवभूमि प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियांशु पांडे, हम अपने दोस्तों के साथ बीएल यादव, विमल यादव और मिस्टर शर्मा जी, जो कि बड़े हैं, जिनका नाम हम नहीं लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का नाम हमारे यहाँ नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ की सभ्यता संस्कृति यही कहती है। और हमारे सबसे स्पेशल जो कि हमारे खवैया हैं श्रीमान प्रदीप निषाद जी, जो कि हमें जो है नाव की सैर कराने ले आए हैं आज प्रयागराज की धरती पर। आज प्रयागराज की धरती पर आकर के हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि देवभूमि इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यार के पाप से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी लोग प्रयागराज अक्सर आया करते हैं। तो अभी हम और इस पे ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे मित्र और साथी बीएल यादव जी से 4 शब्द सुनना चाहेंगे। बीएल यादव जी। धन्यवाद प्रियांशु पांडे जी। मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी दोस्तों का गंगा यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती की इस त्रिवेणी संगम की बीच धारा में हम लोग पहुंच चुके हैं। भाई प्रदीप निषाद जी के सहयोग से हम इस समय बीच धारा में हैं। अभी इधर भाई पांडे जी ने बताया कि इन्हें मोक्षदायिनी कहा जाता है। लोग मोक्ष की प्राप्ति हेतु आशा लिए आपकी गोद में आते हैं और तपस्वी के रूप में तपस्या करते हैं। गोस्वामी जी ने तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, लिखा है कि को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। यानी इस प्रयाग के प्रभाव को कौन कह सकता है। कलुष हमारे पापों रूपी हाथियों का जो झुंड है, वो ये माँ गंगा हमारे पापों के झुंड को हर लेती है। जिसे बाघ हाथियों को झुंड को भगा देता है, उसी तरह से हमारे पापों के समूह को मोक्षदायिनी गंगा हर लेती है, नष्ट कर देती है। क्या बात कहा है आपने। और गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी है उसका बेड़ा पार लगा है। गंगा मैया बहुत ही बेहतरीन आपने बताया। तो यहाँ पे संगम में हम जानते हैं कि गंगा माता और साथ में यमुना जी और बस हम अभी सामने इधर दिख रहा होगा एक वीआईपी मंदिर टाइप में और सीढ़ियां बनी होंगी। तो मैं बताता चलूं, अभी हाल ही महाकुंभ लगा था यहाँ पर और ये वीआईपी घाट बनाया गया था। हमारे प्रधानमंत्री माननीय और माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो भी वीवीआईपी लोग आते थे उस वक्त इस घाट पर आते थे। बगल ही वहाँ पर हेलीपैड भी बना हुआ है, वहीं आते थे और इसीलिए वीआईपी बनाया गया है। और मैं चाहूँगा पश्चिम साइड कैमरा विमल जी दिखाएंगे कि किला है, वहाँ प्रयाग का किला है। उसी के जस्ट बगल, यहाँ से स्पष्ट शायद ना दिखे, लेटे हुए हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, अक्षय वट भी है उसी किले के अंदर, अक्षय वट भी है। और बगल कितनी सुंदर हवा चल रही है। मैं तुरंत हवा लगी और मुझे बरबस बोल पड़ा कि कितनी सुंदर हवा चल रही है। हालांकि गर्मी का मौसम है, लेकिन कितनी सुंदर हवा चल रही है। क्यों प्रियांशु जी? बिल्कुल बीएल भाई साहब, जैसा कि आपने इस किला के बारे में बताया, तो आप सभी को हम बता दें कि इस किला को जो है सम्राट अकबर के समय में बनाया गया था। अकबर जिन्होंने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी भी यहाँ पे लाए थे इलाहाबाद में, और दीन इलाही नामक धर्म भी चलाया था, जिसमें पहले कुछ मानने वालों में आपके बीरबल थे और अन्य लोग थे। तो ये उन्होंने बहुत ही मजबूत किला बनवाया था। और जब गंगा माता पूरे उफान में आती हैं तो उस समय ये किला पूरी तरीके से, या ये कहें कि 3/4 तक भर जाता है और तब दिखाई देता है कि गंगा माता का वेग कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। ओवर टू विमल जी। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि विमल जी भी कुछ बहुत धन्यवाद है हमारे परम मित्र आदरणीय बीएल यादव जी और प्रियांशु पांडे जी। अभी आपके बीच में यहाँ की बातें रख रहे थे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ भी एक परंपरा है, लोग हैं, उनका भी अपना एक बिजनेस है थोड़ा सा, तो उनको भी एक माहौल प्रदान करें। और हम लोग भी यहाँ पे एक प्रदीप जी हैं, नाविक हैं, तो उनसे हमने कहा कि हमें पूरा सैर कराइए। तो इन्होंने बहुत अच्छे रेट में और बहुत अच्छा लगा इनका व्यवहार,
ये हमें लेकर आए हैं और सारी जानकारियां जो देनी चाहिए वो सारी जानकारियां हमें मिल रही हैं यहाँ पे। और मैं हमारे बीच में बड़े भाई शर्मा जी हैं जो कि सबसे बुजुर्ग हैं हमारे बीच में, तो मैं चाहूंगा कि ये भी अपनी बातें रखें। और बस विमल जी, आपके कहने से पहले, शर्मा जी का अभिवादन करने से पहले बस यही कहना चाहता हूँ कि गंगा माता का जल इस समय देख करके थोड़ा सा दुख हो रहा है और हम यही चाहते हैं, और सरकार और यहाँ की जो लोग हैं, स्पेशली लोग जो है, मैं भी यही कहना चाहूंगा, ये उम्मीद करना चाहेंगे कि आपके नाम के तरीके ही गंगा माता की पावन जो जल है इसको विमल बनाएं, बिल्कुल स्वच्छ बनाएं, क्योंकि यह लघुसरिता का बहता जल कितना निर्मल, कितना शीतल हिमगिरी। तो कहीं ना कहीं हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम आप भी अपने स्वच्छता विशेष ध्यान दें, क्योंकि व्यक्तिगत स्वच्छता ही हमें लगता है कि एक उन्नतशील देश बना सकती है और अगर हमारी जनता जो है वो अगर जो है खुद ही ध्यान नहीं देगी तो कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन, कोई भी कर कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग को भी आगे आना होगा और स्वच्छता के लिए कहीं ना कहीं ये सारी बातें अभी देख रहे हैं कि लोग, ठीक है, मान्यता है, ठीक है, लोग करते हैं ये सारी चीजें। विमल जी, जन सहभागिता से ही परिवर्तन आता है। जन सहभागिता बहुत जरूरी है स्वच्छता के लिए भी और किसी भी परिवर्तन के लिए। आप आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे बीच में प्रदीप जी हैं, नाविक जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, अभी ये कुछ बात कर रहे थे कि ये नाव है, यहाँ बीच में लोग नहाते हैं, ये इनसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे है और बीच में लोग कैसे स्नान कर लेते हैं, इतना गहराई है बीच में और सोचते हैं कि कैसे स्नान कर लेते हैं, तो हम इनसे जानना चाहते हैं। जी प्रदीप जी बताएं। साथ में ही शर्मा जी भी इनसे कुछ सवाल का कांटा फेंक देते हैं, बड़ी नाव जो लगी है बीच में फ्लैग वाले, वो लोहे का कांटा जब फेंकते हैं तो नाव अपनी जगह पर रुक जाती है। वो नहाने वाले स्टैंड बोट है, वो दो बोट के बीच में तखत डालते हैं, वो तखत पे लोग खड़े होकर स्नान करते हैं तो कमर तक जल रहता है। उस कमर बड़ी बोट में कपड़े चेंज करने के लिए लेडीज का, जेंट्स का सब बना रहता है। उसके बाद स्नान करके अपना लोग पूजा पाठ करके तब अपना आते हैं। तो एक चीज वहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, बीएल भाई थोड़ा दिखाने का वहाँ प्रयास करिए, वो क्या चीजें हैं ये भाई साहब बताएंगे। प्रदीप जी, वहाँ जो दिख रहा है वो जैसे छप्पर टाइप में कुछ डाले हैं, क्या है वो सामने ग्रीन जी, ये सामने जो दिख रहा है, सामने कई लोग दिख रहे हैं, क्या हुआ ये वाला? ये सर वो एनडीआरएफ का थोड़ा वो ड्यूटी के लिए लगा हुआ है। हाँ, उसके छाए बांध लगाए हुए हैं, धूप रहता है इसलिए एनडीआरएफ वाले वहाँ ड्यूटी देते हैं। पर जो यहाँ के जैसे सिटी के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, किनार पे नहाना चाहते हैं गंगा जी, तो इसीलिए वो ड्यूटी लगाए हुए हैं। अच्छा, एक चीज आपके बीच जानना चाहूंगा, मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना बीच में हो जाती है या किसी नाव के साथ कोई अच्छा घटना हो जाती है जिससे लोग डूबने की उस पे आ जाते हैं, तो यहाँ के क्या इंतजाम बनाए गए हैं कि ऐसे असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्या है आपके? यहाँ पे सर कोई घटना होती ही नहीं, लाइफ जैकेट लोग पहन के जाते हैं। अचानक आंधी तूफान भी आ गया तो प्रशासन को मोटर बोट आ जाती है, वो तुरंत साइलेंट बजा के आती है तो सबको किनार पे कराते हैं। और जो बीच में नाव लगा के बैठे हुए फ्लैग वाले बोट, ये लाइन 7 गोताखोर हैं, इनको प्रशासन से लाइसेंस मिला है। ये जिसमें भी बोट लगे हुए हैं इसमें 4-6 पनडुब्बे बैठे रहते हैं, कोई आदमी डूब नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये एक सरकार का एक अच्छा कार्य है और हम आप देख भी सकते हैं कि जैसा प्रदीप जी बता रहे हैं कि प्रशासन द्वारा ये बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है जिससे कोई भी घटना दुर्घटना हो नहीं सकती है। तो बहुत अच्छा लगा, प्रदीप जी ने बातें बताई और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में शर्मा जी हैं, वो भी अपनी बातें रखें। जी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सती। और आप सारी बातें आप सब लोगों ने कर भी लिया है और मुझे अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज हम अपनों बीच में अपनों के साथ इस संगम की धरती पर माता जी के चरणों में, उनकी गोद में इस समय मौजूद हैं हम लोग। और ऐसा मौसम, ऐसा सुहाना मौसम की ठंडी ठंडी हवाएं हम सबको लग रही हैं। और मेरा सिर्फ एक अनुरोध सभी साथियों श्रद्धालुओं से, एक अनुरोध है कि गंगा माता के इस जल में जो भी चढ़ावा, फूल पत्ती, कागज़, पन्नियाँ इस तरह के लोग लाके डालते हैं, इससे न डालें, गंगा को गंदा न करें, साफ करें, ये मेरा अनुरोध है। जी, हम लोग का भी ये कर्तव्य बनता है कि साफ सफाई पर ध्यान दें, साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान दें। और इससे ये क्या, गंगा माता ये साफ रहेंगी, सारे लोग गंगा स्नान, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और लोग यहाँ का गंगा जल लोग पूजा पाठ के लेकर जाते हैं। तो संगम की धरती पर आप सब लोग आए, हम सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोगों को इस बोर्ड के माध्यम से यहाँ के गंगा माता की सैर करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी दिया, धन्यवाद। पुनः हम चलते हैं अपने
भाई साहब विमल सर के पास पूरा भैया विमल जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इसी के साथ पहुंच चुके हैं किनारे, घाट के किनारे। तो हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ठीक है, थैंक यू।